मुस्लिम है, हिंदू है, सबको यानी काम दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी तो हिंदू मुसलमान पार्टी है ना? नहीं नहीं नहीं, मैं कादिर शेख हूँ, मोहम्मद कादिर शेख है मेरा नाम। आपका कादिर शेख हाँ नाम है? हाँ, कादिर शेख नाम है। लेकिन टोपी नहीं लगाया, नहीं, पहचानने में नहीं नहीं तो आईडी दिखा दूं। आईडी दिखाने की जरूरत नहीं है। हाँ। लेकिन ये तो लोग कहते हैं ना कि नहीं, कहते हैं, मुसलमानों को देखो भारतीय जनता कुछ पार्टी लोग रहते हैं जो नफरत फैलाते हैं, क्योंकि मैं भी मुस्लिम पे हूँ, मेरे साथ के लोग हैं, कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जो गलत बोलते हैं, मगर मैं रह रहा हूँ ना साथ में, मैं देख रहा हूँ ना कि नहीं वैसे नहीं है, साथ मिलके कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। कुछ लोग भड़का रहे हैं तो कुछ लोग भड़क जाते हैं, कुछ लोग नहीं भड़कते, बस वही बात हो सब रही काम करता है तो 2024 में हार क्यों गए? 2024 लोकसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव नहीं, कहाँ पे हार हुई है? उसके लिए ही हार हुई ना, जो गलतफहमी फैलाई हुई थी। अभी तो ऐसी नहीं है ना। फिर गलतफहमी फैल जाएगी। नहीं, इस बार तो मुझे नहीं लगता गलतफहमी फैलाई हुई हो। लोग धोखा एक ही बार खाता है और लोगों को समझ में आ गया। बावनकुले साहब कभी जात धर्म का विचार नहीं करते। राहुल गांधी ने देखो, राहुल गांधी ने जब बोल रहा है कि संविधान खतरे में, संविधान खतरे में, संविधान चेंज करने वाले, जब राहुल गांधी नागपुर में आए थे, जब संविधान लेके आए थे, संविधान में इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता कि संविधान का पहला चैप्टर लिखा हुआ था, उसके बाद इसके बाद जो संविधान का जो पीछे के जो खाली पेज थे, वो खाली पेज पूरे ब्लैंक थे। वो ये संविधान का सबसे बड़ा अपमान है। मित्रों, आज मैं महाराष्ट्र चुनाव को कवर करने के लिए बावनकुले जी के क्षेत्र में हूं, जो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनके क्षेत्र में क्या माहौल है, जनता की क्या समस्या है, कौन जीत रहा है, माहौल क्या है, यह जानने के लिए मैं आया। फिर से महाआघाड़ी की सरकार आएगी या महायुति की सरकार आएगी, क्या जनता क्या देखती है, जनता के मन में कौन से सवाल हैं, यही जानने के लिए आया हूँ। क्या नाम है आपका? पराग सपाटे। पराग सपाटे। अच्छा, अभी चुनाव आ रहा है, 20 तारीख को वोटिंग है। जब वोट देने जाएंगे तो आपके मन में क्या होगा? सबसे पहले विकास होगा, जो भारतीय जनता पार्टी और महायुति ही कर सकती है। और इस क्षेत्र की यदि बात किया जाए तो बावनकुले साहब के साथ दूसरा नाम दूर दूर तक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो विकास की जगह बावनकुले साहब ने रही है, उसका दूसरा का पर्याय नहीं है। और लोग अभी यही चाहते हैं कि सिर्फ लीड देखना चाहते हैं लोग कि बावनकुले साहब की लीड कितनी आएगी, वो विकास तो करने ही वाले हैं। लेकिन मैं अभी गया था, कुछ लोग ये प्रश्न उठा रहे थे कि जो यहाँ फैक्ट्रियां, इंडस्ट्री आई है, उसमें बाहरी लोगों को ज्यादा मौका दिया गया है, यहाँ के लोकल लोगों को कम मौका दिया गया है। इस पे क्या कहना चाहिए? देखिए, लोकल लोगों को भी मौका मिला है, लेकिन क्षेत्र इतना बड़ा होता है कि हर गांव से कुछ ना कुछ लोगों को लेना भी जरूरी होता है। इसलिए काफी, जैसे मैं भी बाहर से आया हूँ, हमारे गाँव के भी काफी लोग लगते हैं, कई इधर के भी लोग लगते हैं, और सब थोड़ा समतोल जो होता है इस हिसाब से थोड़ा सा होता ही है। अच्छा, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर कंपैरिजन करें कांग्रेस का और महायुति का, महाविकास आघाड़ी या बीजेपी मान लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का, तो आप इस क्षेत्र में और नागपुर में क्या अंतर देखते हैं दोनों में? देखिए, महाविकास आघाड़ी और महायुति में कोई मोल नहीं है, तोल ही नहीं है। जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी ने जो 2.5 साल में सत्ता रहने के बाद जो काम किया हुआ है, वो आपको पता है कि जो अपने उप मुख्यमंत्री थे अपने उद्धव गढ़ के, अपना उद्धव ठाकरे, उसने 2.5 साल कोरोना में घर से सरकार चलाई। उसके बावजूद 2.5 साल अपने सरकार महायुति के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके माध्यम से अपना जो आदरणीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब, हमारे प्रदेश अध्यक्ष है बावनकुले साहब, उनके माध्यम से इतने ताकत से काम किए, जो काम उन्हें रोका था उससे दुगना काम भारतीय जनता पार्टी। कौन सा काम रोक दिया था? सब जो डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर काम थे, रोड के काम हो या फिर बुलेट ट्रेन का काम हो, वो सब चीजें उन्होंने रोकने का काम किया, ताकि उसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी को ना मिले, ताकि उससे और लोग नाराज हो। इसलिए वो सब काम उन्होंने अपने माध्यम से रोका था। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उसके सत्ता आने के बाद या जो अपने महायुति की सरकार आने के बाद जो काम डेवलपमेंट किया है, जो डेवलपमेंट ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, ये नागपुर क्षेत्र की बात बता रहा हूँ मैं। नागपुर क्षेत्र में अपने देवेंद्र फडणवीस साहब है, अपने आदरणीय नितिन गडकरी साहब है, उसके माध्यम से जो तुम 10 साल पीछे चले जाओ, 10 साल के आगे की सोचो, जिस तरीके से इनने डेवलपमेंट किया नागपुर जिले में, नागपुर ग्रामीण में रहो या नागपुर शहर में रहो या पूरे महाराष्ट्र में रहो, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से महायुति ने डेवलपमेंट किया, शायद ही कोई कर सकता है। वो तो ठीक है, लेकिन अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है 2024 में। इस विदर्भ के एरिया में इतनी बुरी हार क्यों, अगर इतना डेवलपमेंट किया? ये विषय क्या है, ये इस पट्टे में शेड्यूल कास्ट लोग ज्यादा है,
और इन लोगों ने क्या किया था, अपने जो अपना राहुल गांधी है जो उसको पप्पू बोलते हैं, वो बंदे ने क्या किया था, फेक नेगेटिव किया था कि संविधान चेंज करने वाले, अरे मैं क्या बोला, संविधान चेंज करने वाले जब तुम्हारी सरकार थी, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, जब पंडित जवाहरलाल की सरकार, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 31 बार उसमें संविधान में अमेंड चेंजेस किया था। उसके बाद अपना इंदिरा गांधी आई थी, उसने 17 बार जब संविधान में चेंजेस किया। उसके बाद राजीव गांधी आए थे, उसके बाद उसने 13 बार उसने संविधान चेंज किया। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, मोदी जी जब इसमें आए थे, अपना लोकसभा में आए थे, उसने अपने वो आदरणीय अपने अपना नरेंद्र मोदी जी ने संविधान को नमस्कार करके अपना सर पर रख के उनको आदर नमन, जो जितना वो भगवान को मानते, गीता को मानते थे, उससे ज्यादा वो संविधान को मानते थे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। पर ये फेक नेगेटिव कई देर चेंज किया कि किसी मजाल नहीं है, किसी बाप की मजाल नहीं है कि संविधान चेंज कर सके। ये चीज लोगों में जब पता चली, जब कैसा किया, इसमें कुछ एजुकेटेड लोग भी थे और जो एजुकेटेड नहीं थे, कि उसमें कहते हुए हम कम गिरे थे, भारतीय जनता पार्टी कम गिरी थी कि लोगों तक पहुंचने का, कि संविधान जो फेक नेगेटिव है, कहते हुए ये लोगों को मूर्ख बनाने का काम ये मायाविका साड़ी के माध्यम से हो रहा था। लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि इस चुनाव में वो नेरेटिव, फेक नेरेटिव नहीं चलेगा? क्या बोलेंगे? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि यहाँ काम चल रहा है अभी। इसका काम चल रहा है। हम देख रहे हैं यहाँ पे, यही प्लांट है, यहाँ पे पुराडी पावर प्लांट है, खापर का खेरा प्लांट है। इसमें सब लोगों को जो है, गरीब तबके के लोग हैं, मुस्लिम हैं, हिंदू है, सबको यानी काम दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी तो हिंदू मुसलमान बांटती है ना? नहीं, मैं कादिर शेख हूँ, मोहम्मद कादिर शेख है मेरा नाम। आपका कादिर शेख नाम है? हाँ कादिर शेख नाम है। लेकिन टोपी नहीं लगाया, पहचानने में नहीं तो आईडी दिखा दूं? आईडी दिखाने की जरूरत नहीं है। हाँ। लेकिन ये तो लोग कहते हैं ना कि नहीं, कहते हैं, देखो कुछ लोग रहते हैं जो नफरत फैलाते हैं, क्योंकि मैं भी मुस्लिम पे हूँ, मेरे साथ के लोग हैं, कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जो गलत बोलते हैं, मगर मैं रह रहा हूँ ना साथ में, मैं देख रहा हूँ ना कि नहीं वैसे नहीं है, साथ मिलके कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। कुछ लोग भड़का रहे हैं तो कुछ लोग भड़क जाते हैं, कुछ लोग नहीं भड़कते, बस वही बात हो रही है। अब ये मैं भी साथ में जुड़ा हूँ जब से, मैं भी सोच रहा हूँ कि चलो मैं भी करता हूँ काम, मिलके लोगों को लेके आ रहा हूँ मैं भी, कि नहीं चलो मेरे साथ, तुम देखो पहले, उसके बाद करना अपना काम, पहले देखो। क्योंकि भाई बिना देखे और क्या है, बिना देखे तो होंगे नहीं, देखोगे तभी तुम आगे आना मेरे साथ। तो वही बोल के मैं ला रहा हूँ कि चलो मेरे साथ में देखो, उसके बाद ही तुम मेरा साथ देना, क्योंकि मैं साथ तो दे रहा हूँ। इस बार ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जितने भी कार्यकर्ते हैं सर के और बाकी लोग हैं, उन्होंने सबको बताया है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लोगों में जो गलतफहमी फैलाई गई है कांग्रेस वालों ने, वो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सब भाई भाई है, सब मिलके काम करने वाले, और सर के लिए तो पूरा कामटी काम करता है। तो सब काम करता है, तो 2024 में हार क्यों गए? 2024 लोकसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव नहीं, कहाँ पे हार हुई है? उसके लिए ही हार हुई ना, जो गलतफहमी फैलाई हुई थी। अभी तो ऐसी नहीं है ना, फिर गलतफहमी फैल जाएगी। नहीं इस बार तो मुझे नहीं लगता गलतफहमी फैलाई हुई हो। लोग धोखा एक ही बार खाता है और लोगों को समझ में आ गया। बावनकुले साहब कभी जात धर्म का विचार नहीं करते। अभी आपने देखे होंगे कामटी में जाके कभी पूछ लो, साहब ने किसी के साथ ना जात की बात की है ना धर्म की बात की है। और साहब के लिए कोई भी किसी भी धर्म का और जाति का लोग खड़ा हो जाए। राहुल गांधी तो कहता है कि भारतीय जनता बांटती है, मैं जोड़ता हूँ। उनको लगता है ना, हमें नहीं लगता ना। क्या बोला, वो तो जब भारतीय जनता पार्टी, संविधान ऐसा है क्या? भारतीय जनता वो तो पार्टी नागपुर में संविधान लेके घूमे, एक पेज लगाया पॉकेट में दिखाए, पूछो नागपुर लोगों को क्या है उसमें कमेंट है। ये बात सही है कि आप फैलाने की कोशिश हो रही है, बिल्कुल हो रही है। आपने जो बोला ना, फैलाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि इसका जवाब आपके पास क्या है? इनका अपने पास यही राहुल गांधी ने, देखो राहुल गांधी ने जब बोल रहा है कि संविधान खतरे में, संविधान चेंज करने वाले, जब राहुल गांधी नागपुर में आए थे, जब संविधान लेके आए थे, संविधान में इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता कि संविधान का पहला चैप्टर लिखा हुआ था, उसके बाद इसके बाद जो संविधान का जो पीछे के जो खाली पेज थे, वो खाली पेज पूरे ब्लैंक थे। वो ये संविधान का सबसे बड़ा अपमान है। इसका हम हमारे जनरल नागरिक से, हम अल्पसंख्यक के माध्यम से, हम शेड्यूल कास्ट के माध्यम से हम उसका जाहिर निषेध करते हैं। जिस तरह से उन्होंने संविधान का अपमान किया राहुल गांधी इस बार नागपुर क्षेत्र में आए तो हम नागपुर क्षेत्र में उनको भटकने नहीं देंगे, उनका नागपुर क्षेत्र में पैर नहीं रखने देंगे, हम तुमको दावा करते हैं। रहा बात अल्पसंख्यक का, अल्पसंख्यक ने क्या किया तुमको पता है? बता, एक बावनकुले साहब जी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं बावनकुले साहब। आज गाँव में जाओ, मोहल्ले में जाओ, आज व्यक्तिगत बावनकुले साहब ने शेड्यूल कास्ट का रहा है या अल्पसंख्यक, उनका व्यक्तिगत उनका सुख दुख में मेडिकल असो या उनका पढ़ाई का काम बावनकुले साहब ने निस्वार्थभाव से किया है। आप आवास योजना बता, देखो आप आवास नरेंद्र मोदी जी है, नरेंद्र जात पात देख के काम नहीं किया, हर समाज के वर्ग को
जहाँ उसको मकान की जरूरत है उस घर के माध्यम से उनको घर का आवास योजना का लाभ उनको दिया हुआ है। लेकिन वोट तो नहीं मिला ना। नहीं वो देखो वो कैसा क्या फेक नेरेटिव तैयार किए उन्होंने तो चीज नहीं है, पर जो फेक नेरेटिव पहले चेंज किया था अभी वो होने वाला नहीं है। इसके बाद कैसा लोग भी समझदार हो गए कि इन्हें चुतिया बनने का काम किया। जिस तरीके से इन्हें 8-8,500 रुपए खड़ा कर देने का काम वादा किए थे, आज पता है कि 8,000 से वो 800 रुपए नहीं दे पाए। पर इनके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से महायुति ने जो बोला, जैसा बोले एक प्रश्न मेरा,